तो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम है अर्थव्यवस्था से। सब्जेक्ट का नाम फिर से देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पार्ट का नाम देखिएगा, पाठ का नाम देखिए हमारी वित्तीय संस्था है। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम हमारी वित्तीय संस्था है से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए, और आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत ही इजी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे याद कीजिएगा? तो आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के ही अनुसार आप लोगों को उत्तर देना होगा। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो आप लोग ऐसे समझकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम हर एक चैप्टर से आप लोगों के लिए मैं 2 से 3 यानी कि हर एक चैप्टर से 5 या 6 सब सवाल यानी कि उत्तर बताता हूं, जो बहुत ही वीवीआई होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए, और ताकि आप लोगों से वीवीआई सब्जेक्टिव कुछ छूट न जाए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए और समझिए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइस, मैं फिर से आप लोगों को क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो पाठ का नाम देखिएगा हमारी वित्तीय संस्था है। फिर से देखिएगा, हमारी वित्तीय संस्था है। और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? फिर से देखिएगा, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, सहकारिता एक अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। साकिरता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वच्छ पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं, सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सबके लिए। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। व्यावसायिक बैंक के कार्यों के विवेचना करे। तो इसका उत्तर देखिएगा, सामान्य बैंकिंग का कार्य करने वाले बैंकों को व्यावसायिक बैंक कहा जाता है। और 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना, एजेंट के रूप में कार्य करना, सामान्य उपयोगिता के कार्य। तो दोस्तों, आप लोगों को हम इतना बताया कार्य। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर, किसानों को एक शाखा अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फिर से देखिएगा प्रश्न, किसानों को शाखा अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर देखिए, किसानों को उत्पादों के उचित मूल्य नहीं मिलता जिस कारण बरकर जिंदगी जीने को मजबूर है। किसान अपनी जरूरत की लागत के लिए ऋण लेते हैं, क्योंकि कृषि उद्योग मौसम आधारित उद्योग है। इसी कारण कभी कभी किसान की संपूर्ण लागत ही डूब जाती है। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय संख्या किसे कहते हैं? इसके कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णन करे। फिर से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय वित्तीय संख्याओं किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करे। और इसका उत्तर देखिए, ऐसी वित्तीय संख्या जो देश के लिए वित्तीय और शाखा नीतियों का निर्धारण
करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के संपादन कार्य करती है। इसे राष्ट्रीय वित्तीय संख्या कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पॉइंट पहला देखिएगा, भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार देश के मौद्रिक एवं माध्यमकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार देश के मौलिक बाजार का उद्योग एवं व्यवस्था के क्षेत्र हेतु दीर्घकाल अलीन वित्तीय व्यवस्था मुद्रा का प्रबंधन करती है, भारतीय पूंजी बाजार कहलाता है। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, गैर सरकार संख्या किस प्रकार की सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है, उदाहरण सहित लिखे। तो देखिएगा इसका उत्तर देखिएगा, गैर सरकारी संख्या विभिन्न प्रकार से सेवा क्षेत्र को अवसर प्रदान करती है जो निम्न क्षेत्र में सहायक है। दोस्तों आपको इतना हेडिंग देना होगा और आप लोग इतना हेडिंग देते तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अंक मिलेगा। तो देखिएगा पहला पॉइंट देखिएगा, बैंक एवं बीमा के क्षेत्रों में। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूरसंचार के क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा पॉइंट देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में। और 5वां पॉइंट देखिए, अन्य क्षेत्रों में। और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, वित्तीय संख्याओं से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। फिर से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा, वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र के में देश आया राज्य की ऐसी संख्या को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकता को पूरे करने में हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों को संपादन करती है। यह संख्या 2 प्रकार की होती है। तो देखिएगा इसका पहला पॉइंट देखिएगा, पहला राष्ट्रीय वित्तीय संसाधन। दूसरा देखिएगा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। प्रश्न 7 नंबर देखिएगा, भारत में संस्थागत वित्तीय स्रोत कौन सा है। तो इसका उत्तर देखिएगा, भारत में संस्थागत वित्तीय स्रोत निम्नलिखित है। और 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, सहकारिक बैंक। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्राथमिक सहकारिक बैंक। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, भूमि विकास बैंक। और चौथा पॉइंट देखिएगा, व्यावसायिक बैंक। और 5वां पॉइंट देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और 6ठा पॉइंट देखिएगा, न वाई। तो देखिएगा 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न देखिए, सहकारिता के मूल तत्व क्या है, बिहार के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर देखिएगा, भारत में सहकारिता शाखा समिति का गठन 1904 में हुआ। सहकारिता के 3 तत्व हैं। तो देखिएगा पहला पॉइंट देगा, स्वैच्छिक सिद्धांत। और दूसरा देखिएगा जनतांत्रात्मक सिद्धांत। और तीसरा पॉइंट देगा नैतिकता का सिद्धांत। और 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर देखिएगा, राज्य के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य में कई प्रकार की आर्थिक सुविधा प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में सहकारिता सहायक योगदान निभाती है। और 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया हूँ। तो अगर आप लोगों के एक बार में अगर आप लोगों को कठिनाई होता है तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके इसका उत्तर आप लोग बहुत ही आसानी से कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। और 10 नंबर प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न 10 नंबर देखिए, स्वयं सहायता समूह में किन प्रकार महिलाएं अपनी भूमिका निभाती है? तो इसका उत्तर देगा स्वयं सहायता समूह में महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी जाता है। यह अपने गृह कार्य से छोटे छोटे धन को संचित कर समूह का निर्माण करती है। 0 से 15 महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होते हैं। बिहार राज्य के कई गांवों में इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलती है, जिससे आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और 11 नंबर प्रश्न का स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? फिर से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिएगा, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, स्वयं सहायता समूह से 15 से 20 महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है, जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्य को पारिवारिक रूप पूरा करती है एवं गांव के विकास में अपना योगदान करती है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दे, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।